गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपनी पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 6 सुभागी का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हम लोग पाठ को पढ़े, अभी हमारा पाठ कंप्लीट नहीं हुआ है। सुभागी कहानी, आज हम लोग कहानी के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। आज हमारी कहानी पूर्ण होगी। कहानी का 5वां भाग आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कहानी में देखा कि किस प्रकार तुलसी महतो और लक्ष्मी अपनी पुत्री के साथ अलग रहने लगते हैं और वह किस प्रकार घर के खेत के काम को करके पैसे बचाती है और गाय भैंस खरीदती है और माँ बाप की सेवा करती है, उनको दूध दही सब कुछ खिलाती पिलाती है। लेकिन एक समय आता है जो तुलसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और कई दिन से उनको बुखार आता है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी हालत को खराब देख करके सुभागी दौड़कर अपने भाई के पास जाती है, लेकिन वह आने से इनकार कर देता है। उसकी पत्नी इतना उसको समझाती है कि तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह आने के लिए तैयार नहीं होता है और वह जाने से इनकार कर देता है। सुभागी सज्जन सिंह के यहाँ जाती है और वहाँ से उनको बुला कर लाती है। सज्जन सिंह यहाँ पर तुलसी महतो से मिलते हैं और वह उनकी बातों को सुनते हैं। मरते समय वह बोल के जाते हैं कि मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखना। यह जब कहते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं सज्जन सिंह तो सज्जन सिंह उनसे कहते हैं, और भी आपको कुछ कहना है तो कहिए। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी ही मानता हूँ और जब तक जीवित रहूँगा तब तक बेटी ही मानूंगा। और लोग देखते हैं कि उनका अंतिम सांस चल रही है, तो लोग मृत्यु के समय में, अंतिम समय में जो दान पुण्य करवाना होता है, उसके लिए वो गाय का बछड़ा वगैरह बुलाते हैं दान के लिए। फिर यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, कहानी पढ़ा था। आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार गोदान की तैयारियां होती हैं। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। अब मृत्यु हो गई गोदान कराने के बाद, तो बहुत ज़्यादा गांव के लोग समझाएं कि तुम्हारे पिता हैं, तुम लोग को करना, लेकिन वह राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता है, न मैं उसका पुत्र। कहते हैं जब अंत समय में इन्हें मेरा मुंह देखा तो न मैं उनका पिता हूँ, न वो मेरे पुत्र हैं। वो नाराज होकर बोला। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान एक फराज से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए ही सबको यह सामान दिखाती। अंतिम संस्कार होने के बाद जो भी काम होता है व्यक्ति के मरने का, उसके बाद उसमें जो बहुत दान पुण्य किया जाता है, तो जो देने का सामान था वो इतना ज़्यादा सारा सामान ले आए कि लोगों की आंखें खुली ही खुली, यहाँ तक कि रामू भी देखता ही रह गया और उससे दिखाने के लिए वह उन सामान को सबको दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना, आप ही कुआं यानी खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है, ज़्यादा खर्च मत करो, उसकी माँ बोलती है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े आएंगे, मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। अबला यानी जिसका कोई सहारा ना हो, उसके में भी कितना दम है, ये मैं अपने भाई को दिखाता हूँ, क्योंकि पिताजी का काम है, यह अच्छे से ही होगा, अब वो दोबारा थोड़ी आएंगे। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ, चारों तरफ वाह वाह मच गई। लक्ष्मी चुप रही, वो सब बातें बोल रही थी सुभागी तो, और 8 गांव से पंडितों को बुलाया गया और सबको भोजन कराया गया। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई।
केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। उसकी माँ थक कर सो गई थी पंडित लोग के जाने के बाद 13वीं के दिन, और सुभागी जो है इधर उधर सामान अपना सब व्यवस्थित कर रही थी। तभी सज्जन सिंह आते हैं और उसे काम करता हुआ देखकर बोलते हैं कि बेटा जाओ, तुम आराम करो, अब ये सब काम कल करना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे? वो पूछती, अभी थकी नहीं हूँ, आपने हिसाब कर लिया कितने रुपए कल खर्च हुए? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। देनदार हूँ यानी आपसे मेरा ये कर्ज है। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मुझे कौन 300 रुपए दे देता? उस समय 300 की भी बहुत कीमत थी। तो बोलती है कि आपने इतना पैसा दिया, ये क्या कम थी मेरे विश्वास पर? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार भी है या नहीं। कहते हैं कि इसके पास कितना इसकी बुद्धि है, इसका कोई वो नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिसके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिसके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब वह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो मैं सबसे वंचित हो गई। पति के मृत्यु के बाद वह सोचती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, मेरी बुद्धि भी खत्म हो गई और मेरा बल भी खत्म हो गया, सब कुछ जो अच्छी मति थी वो भी खत्म हो गई, सब कुछ हमसे, सब चीज से हम वंचित हो गए। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं, तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? बोलती मैं वो कितनी बार ईश्वर से प्रार्थना की थी कि पति से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके भगवान नहीं सुने। और मौत कहती है कि मौत पर काबू नहीं है, तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौड़ही हो गई थी। सीधी सी बात करते नहीं बनती है, यानी जो दूसरों को बुद्धि देती थी और बुद्धिमानी से सब काम करती थी, होशियार थी, वह पति की मृत्यु के बाद जो है एकदम बेवकूफ पागल सी हो गई है। लक्ष्मी का दाना पानी उस दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके जाती, मगर और कंठ के नीचे न उतरता। चौके जाती यानी सुहागी बहुत कहती तो खाना खाने जाती, मगर उससे खाना उसके गले के नीचे, कंठ यानी गले के नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब वह उस नियम को कैसे तोड़े? वह सोचती है कि हम पति को खिला के ही खाते थे और अब हम ये नियम कैसे तोड़ रहे हैं कि पता नहीं, वो तो दुनिया छोड़कर चले गए और हम पहले ही खा ले रहे हैं। आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुहागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी परवाना आ पहुंचा है। महतों को भी तो यही ज्वर था। अब देखती है वह कि उनको, माँ को अपने बुखार में देख करके वह सोचती कि अब इनका भी समय आ गया है, अब इनको भी भगवान जो है बुलावा ईश्वर की तरफ से आ गया है, अब इनका भी जाने का समय है। और सोचती है कि अगर माँ को छोड़ के जाती हूँ तो उनका देखभाल कौन करेगा? वो कर्ज से, सज्जन सिंह के पैसे से लदी थी, उस पैसे को देने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी थी, बाहर जाकर काम करना था, जो वह माँ के बीमारी के कारण नहीं जा पा रही थी। गांव में और किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते।
मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती। सज्जन सिंह इस बार भी पूरी सहायता किए, सुबह शाम आते थे, दवा देते थे, पिलाते थे और लक्ष्मी को समझाकर चले जाते थे। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। उनको बुखार हुआ, वो भी 15वें दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उनके समीप न जा सका। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसने पैर छूना चाहा, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसके आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। अब अंतिम समय जब देखता है तो रामू सुनकर आता है, दौड़ धूप करता है, लेकिन कुछ यहाँ पे अंतिम समय में सोचता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले, पर उसको वह झिड़क देती है और कहती है कि वह उसके समीप नहीं जा सकता और सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मरते समय उसकी माँ बोलती है, मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी ही को पवित्र करो, यानी तुम्हारे जैसी ही बेटी मुझे प्राप्त हो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे, 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान, मगर वह हिम्मत न हारती। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता, यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। वह रुपए कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करती, यहाँ तक कि रात में भी वो अपने घर में चक्की में आटा पीसती थी और हर 15 दिन अपना पैसा जुटा करके उनको ले जाकर दे देती थी। ऐसा उन्होंने 3 साल तक किया कि आटा 4-4 पसेरी आटा पीस डालती थी और 30वें दिन 15 रुपए ले जाकर के दे देती थी। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। लोग उससे कहते कि सुभागी जिसके घर जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे और लोग शादी करना चाहते, लेकिन सुभागी कहकर मना करती कि अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। जिस दिन सज्जन सिंह के पैसे का अंतिम किस्त चुकाई, अत्यधिक उस दिन खुश हुई। वो सोची कि मेरा आज व्रत जो है पूर्ण हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहूँ न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। कहते हैं सज्जन सिंह कि तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, बोलो तो कहूँ या नहीं कहूँ, मगर तुमको मानना पड़ेगा। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से मतलब उपकारी भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। बोलता है कि आप इतनी मदद उसकी किए थे, बोलती एक रोआ आपका गुलाम है, आपकी नहीं मानूंगी तो मैं किसकी बात मानूंगी। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं बोलो कहूँ। सुभागी आपकी जो आज्ञा है। बोलते हैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा चुका दिया, अब कोई एहसान नहीं है, बोलो तो कहूँ। सज्जन सिंह, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। बोलते हैं बार बार उससे यही विनती कर रहे, तुम इनकार मत करना, नहीं मैं तुम्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर
तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उससे बाहर देखा, बोलो मंजूर करती हो? बोलता है कि हम तो जात पात को मानते थे, लेकिन तुम इतनी अच्छी बात व्यवहार कर्मठ देख करके तुमको, मतलब मैं जात पात भी भूल गया हूँ। मेरा लड़का तुमको पसंद करता है, तुम्हारे नाम का पुजारी है, और जिसको तुमने उसको बाहर देखा होगा। सुभागी बोलती है, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान तो कौन कर रहा, भगवान कर रहे हैं जो तुम्हें ऐसा मौका मिला। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ कहेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। तुम सा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। अब उसको सज्जन सिंह अपनी बहू बना लेते हैं और बोलते हैं कि तुम सा भाग्यशाली संसार में कौन होगा, और उसके सिर पर हाथ फेर करके बोलते हैं। बच्चों, आज हम लोग की कहानी कंप्लीट हो गई। आपने पाठ में देखा कि किस प्रकार सुभागी ने अपने मेहनत, कर्म प्रिय और लगन से किस प्रकार अपने जीवन में कार्य किया और मुसीबतों का सामना किया, और अपनी ईमानदारी से लोगों को प्रभावित किया। बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ को पूर्ण कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग पाठ में दिए गए जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आप लोग स्वयं से एक बार सुभागी कहानी पढ़ेंगे अच्छे से। सभी लोग पढ़िए, आपको कहानी अच्छी लगेगी पढ़ने में, और फिर हम लोग अगली क्लास में अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।